विश्वादेव सवितर देवतान परासो यद्भद्रम तन्नयासो। ओम भद्रम कर्णम ही शुणियाम देव भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्त्रीरंगैस्तुष्वांसु तनुभिर्विषेमहि देवहितमदायु। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के पहले मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि की महत्ता। तब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इंद्रेशानोर्कुम उर्विया व्यदियौ दुर्मारेखामायोः श्रिये रुचानः। अग्निरामृतो अभवद्वायो गर्जादे नन्दियौ राजानायत् सुरेताः। इससे पहले मंत्र में कथित है कि जैसे द्विलोक में सूर्य प्रकाशित होता है और लोक कल्याण करता है, जनहितकर होकर प्रकाशित होता है, वैसे ही पृथ्वी पर वहाँ के सूर्य रूप में ही अग्नि भी उतना ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में उसकी महत्ता का लाभ लेने के लिए यज्ञ कर्म हो और अरण्य घर्षण द्वारा उसे उत्पन्न किया जाए। दशानः देव अग्नि। देव अग्नि हमारे द्विलोक के अग्नि सूर्य जो दिखाई पड़ रहा है, दशानः दिखाई पड़ रहा है, वह उर्व्याम, उर्वी कहते हैं पृथ्वी को। उर्व्याम माने पृथ्वी पर द्योत पदार्थों को प्रकाशित करता है और इस प्रकार से अपना ऐश्वर्य प्रकट करता है। उसी प्रकार यह अग्नि भी सूर्यता उत्तम शक्ति से युक्त है। अमृता अमृत तुल्य है, अमर है। दुर्मर्षम आयु अजनयत। यह दुर्मर्षम माने दुख को दूर करने वाला है और आयु अजनयत, आयु को विकसित करने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है। हम सब जानते हैं कि जब तक शरीर में अग्नि का संतुलन रहता है, अग्नि का प्राबल्य रहता है, तब तक जठराग्नि तीव्र रहती है, शरीर में शक्तिमत्ता बनी रहती है, यौवन झलकता है। तो वह जीवन में आयु के और स्वास्थ्य के विकास का कारण है। यह अग्नि की महान उपयोगिता है। ऐसे अग्नि को वयोहि माने शक्ति द्वारा
जो अरण्य काष्ठ है उसके मंथन द्वारा बलपूर्वक प्रकट किया जाए और यज्ञ कर्म संपूरित किया जाए। द्विलोक की अग्नि अर्थात सूर्य पृथ्वी के समस्त पदार्थों को प्रकाशित करते हुए ऐश्वर्य की वृद्धि कर शोभायमान होता है, उसी प्रकार अग्नि भी है। वह श्रेष्ठ शक्ति संपन्न है, अमृत स्वरूप है, दुख विनाशक है, आयुष्य वर्धक है। शक्ति द्वारा मंथन कर इस अग्नि को प्रकट कर यज्ञ आदि क्रियाएं की जाएं। पद्य रूपांतरण है, सूर्य धरा को आलोकित कर, सूर्य धरा को आलोकित कर वैभव है भरता जैसे, श्रेष्ठ शक्ति युक्त आय विवर्धक पावक को समझो वैसे। अमृत स्वरूप दुख नाशक इस अग्निदेव का ध्यान धरो, बलपूर्वक मंथन करके इस अग्निदेव को प्रकट करो। तो अग्नि शक्ति का स्रोत है। चाहे आप चाहे मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया शरीर में अग्नि से ही होती है। एक धातु दूसरे धातु में जब परिवर्तित होती है तो उसके पीछे अग्नि ही है। भोजन को जठराग्नि पचाता है, रस बनता है, उसको रक्त में अग्नि ही परिणत करता है। रक्त को मांस में, मांस को अस्थि में, अस्थि को मज्जा में। इस प्रकार से जो चयापचय प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, उसको अग्नि ही संचालित करता है। तो अग्नि की महत्ता है, उसकी महत्ता को ध्यान रखो और वह यज्ञीय प्रयोजन के लिए तो पर्याप्त उपयोगी ही है। वातावरण का शोधन तो होता ही है, साथ ही साथ शरीर के स्वास्थ्य और दीर्घायु का कारण भी अग्नि है। इन सबको ध्यान में रख करके अग्नि के प्रति हमें श्रद्धा भाव रखना चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, प्रदूषण हरण करने के लिए अग्नि का उपासन यानी यज्ञ आदि कर्म आवश्यक है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है हव्यान से विवर्धित अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नक्तो खासा समानसा विरूपे धापयेते शिशु में खड्गो समीची दियावाक्षामा रुक्मो अंतर्विभाति देवा अग्निन्धारयन्द्राविणोदाः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव प्रातः और सायं हव्यान के माध्यम से विकसित होते हैं, प्रज्वलित किए जाते हैं। और इस प्रज्वलन को आलंकारिक रूप देकर के कहा गया है कि संध्या और उषा दोनों विपरीत वर्ण वाले हैं, यानी एक काली है, एक गोरी है। और इतना होते हुए भी दोनों क्या करते हैं, जैसे शिशु को कोई बढ़ावे,
माता पिता भले एक दूसरे के वर्ण से विपरीत वर्ण वाले हों, यानी एक काला हो एक गोरा हो, लेकिन दोनों मिलकर शिशु को संवर्धित करते हैं, वैसे रात और दिन दोनों अग्नि को संवर्धित करते हैं एक शिशु की भांति, भले ही वे विपरीत वर्ण वाले हैं। तो हैं विपरीत वर्ण वाले, लेकिन मन उनका समान है, यानी दोनों अग्नि को अग्निहोत्र द्वारा विवर्तित करते हैं। दोनों का उद्देश्य एक है। ये आलंकारिक कथन शैली है। समन सामान्य समान मन वाले, यानी एक ही उद्देश्य रखने वाले अग्नि को विवर्तित करने की मना कामना वाले उद्देश्य वाले, विरूपे समीची, विरूपे माने एक दूसरे से विपरीत कांति वाले हैं। दिन और रात, दिन गौरवर्ण है, पति की तरह है, रात पत्नी की तरह है, काली है, लेकिन दोनों अग्निहोत्र की क्रिया को समृद्ध करते हैं, अग्नि का संवर्धन करते हैं। कथन आलंकारिक है, लेकिन उसका सीधा भाव है कि रातों दिन जब अग्निहोत्र के लिए, यज्ञ के लिए प्रज्वलन होता है तो उसका विकास होता है। अब इसको जरा आलंकारिक शैली में कहा गया है कि जैसे पति पत्नी मिलकर, दंपति मिलकर, भले एक गोरा हो एक काला हो, लेकिन समान रुचि से शिशु को बढ़ाते हैं, वैसे दोनों अग्निहोत्र के द्वारा अग्नि प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, यानी पर्याप्त रूप में अग्निहोत्र की क्रिया, यज्ञ की क्रिया होती रहती है। तो एकम शिशुम, एक शिशु को अर्थात अग्नि को बढ़ाते हैं। द्यावा क्षमा, द्विलोक और भूलोक के अंतः माने अंदर वे प्रकाशित होकर शोभित होते हैं, अग्नि को वे प्रकाशित करते हैं। द्रविणोदाह देवाह, धन प्रदायक, द्रविण कहते हैं धन को, और द्रविणोदाह माने धन प्रदायक। देवाह, देव शक्तियां धारण उस यज्ञ को धारण करती हैं, यानी यज्ञ को स्वीकार करती हैं। समान मन वाले, एक दूसरे से विरुद्ध कांति वाले होकर भी परस्पर मिलने वाले, रात दिन शिशु रूप अग्नि को हव्यान से सायं प्रातः एक माता पिता की भांति तृप्त करते हैं, जिससे पुष्ट होकर वह द्विलोक और भूलोक के भीतर प्रकाशित होता है। इस अग्नि को धन प्रदायक देव धारण करते हैं और अग्नि की महत्ता को स्वीकार कर नमन करते हैं। तात्पर्य हुआ कि दिन और रात दोनों में अग्निहोत्र होता है, यज्ञ होते हैं, और यज्ञ से देव तृप्त होकर उसकी महत्ता के आगे से नतमस्तक होते हैं। पद रूपांतरण है, माता पिता स्वशिष्य को, माता पिता स्वशिष्य को देकर अंत तृप्त करते जैसे, माता पिता स्वशिष्य को देकर अन्न तृप्त करते जैसे, निशा उषा हवि देकर शिशु पावक को तृप्त करें वैसे, पुष्ट अग्नि
धरती नभ को आलोकित करता, इस कारण द्रव्य प्रदायक देव अग्नि को इसीलिए करते धारण। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सूर्योदय और कर्म। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। विश्वारूपाण प्रतिमंचाते कविः प्रासावेद भद्रं द्विपादे चातुष्पादे वीणाकामुखियत्सविता वरेण्योन प्रयाण मुखासो विराजति। सविता सर्वोत्पादक जो देवता हैं वे सविता हैं। सविता जगदुत्पादक हैं। सविता सूर्य का प्रारंभिक रूप है जो प्रारंभ में उषा काल से अपनी छटा दिखाना प्रारंभ करता है। सविता का बड़ा महत्व है। सावत जो गायत्री मंत्र है सविता देवता पर ही आधारित है। तो वे सविता देवता जगदुत्पादक हैं, सर्वोत्पादक हैं और कैसे हैं? वरेण्य, वर्ण करने योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, कवि हैं। कवि मानी दूरदर्शी अथवा आनंददायक, कम वितरित कवि। तो वेद में कवि शब्द रचनाकार के लिए नहीं आया है, कविता लिखने वाले के लिए नहीं आया है। अब यह है कि यह शब्द बाद में रूढ़ हो गया, क्योंकि कवि रचना करता है। अपारे काव्य संसारे कवि प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिकल्पते। कहा गया है कि इस अपार काव्य संसार में कवि स्वयं एक प्रजापति है, ब्रह्मा है, निर्माता है। वो जैसा चाहता है वैसा संसार बनाता है। कवि यदि चाहे तो कण को हिमालय सिद्ध कर दे और हिमालय को कम सिद्ध कर दे। तो कवि का बड़ा महत्व है। तो वह नवरसों द्वारा कविता से आनंद वितरण करता है, इसलिए कवि कहा जाने लगा बाद में, क्योंकि कम आनंदम वितरित कवि। लेकिन वेद में कवि का अर्थ दूरदर्शी अथवा आनंद वितरक है, श्रेष्ठ है। तो जो सविता देवता हैं वे वरेण्य हैं, अपनी महत्ता के कारण श्रेष्ठ और स्वीकार करने योग्य हैं, और कवि हैं, दूरदर्शी हैं, आनंद वितरक हैं। उषसा अनुविराजति, उषा काल में वे सुशोभित होने लग जाते हैं। विश्व रूपाणि प्रतिमुंचते, समस्त रूपों को वे प्रकाशित करते हैं। विश्व माने समस्त,
रूपाणि माने रूप, तो अंधकार की कालिमा में सारे रूप ढके रहते हैं, लेकिन सविता देवता उदित होकर के सभी रूपों को प्रकट करते हैं, सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है जो कुछ है वो। तो इसलिए विश्व रूपाणि प्रतिष्ठित वो समस्त रूपों की अपने प्रकाश के माध्यम से प्रतिष्ठा करते हैं। द्विपदे, द्विपद माने दो पैर वाले मनुष्यों को, चतुष्पदे चार पैरों वाले चौपायों को, नाकम माने स्वर्ग को, वे भद्रव्य प्रसावीत कल्याण कर सुख को उत्पन्न कर प्रसन्न करते हैं। यानी वे क्या मनुष्य, क्या चौपाए, पशु, क्या स्वर्ग, क्या मर्त्य लोग सबको आनंद में डुबोते हैं, सबके कल्याण की योजना करते हैं। तो वर्णीय त्रिकालदर्शी सविता देव उषा काल के बाद विशेष प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सभी पदार्थ अपने स्वस्थ स्वरूप को धारण करते हैं। यानी सूर्योदय के पहले, सविता देवता के आने के पहले संसार अंधकार में डूबा रहता है, सारी वस्तुएं अंधकार में लुप्त रहती हैं, नहीं समझ पड़ती हैं क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। लेकिन जब सूर्योदय होता है, सविता देवता आते हैं, तो सब अपने स्वरूप को धारण करते हैं, सारे पदार्थ प्रकाशित होते हैं। मनुष्यों के साथ अन्य सभी प्राणियों को कल्याणकारी पथ में सविता देवता प्रवृत्त करते हैं। उषा काल उपरांत विशिष्टालोक सूर्य फैलाते हैं। उषा काल उपरांत विशिष्टालोक सूर्य फैलाते हैं, जिससे सभी पदार्थ प्रकाशित रूप वास्तविक पाते हैं। सचराचर संपूर्ण जगत में कर्म जाल फैलाते हैं। मनुष्य समेत समस्त जीव निज कर्मों में लग जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है गरुणवत अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्संग पाठ हो जाए। सुपर्णोऽसि गर्तमां स्त्रीवृत्ते श्रीरोगायत्रं चक्षुर्बृहद्रथन्तारे पक्षौ स्तोम आत्मा छन्दाद्युतियङ्गानि जाजुगुखि नाम सामते तनुर्वामदेव्यञ्जनीयाय जीयं बुच्छन् धृष्णिया शापाः सुपर्णोऽसि गर्तमां दिवं गच्छ स्वाहा तत। इस मंत्र में यज्ञाग्नि को गरुण का रूपक दिया गया है। तो यज्ञाग्नि को गरुण के रूप में कहते हुए कहा जा रहा है कि अग्नि, हे यज्ञाग्नि देवता, तुम सुपर्णा गरुत्मान असि,
सुपर्णा माने सुंदर पंखों वाले, गरुड़मान माने गरुड़ हो। तो गरुड़ के सिर होता है, तो तुम गरुड़ रूप हो। तुम्हारा सिर क्या है? त्रिवित ते शिरा, त्रिवित नाम का स्तोम तुम्हारा सिर है। गायत्रम ते चक्षु, गायत्री छंद तुम्हारा नेत्र, तुम्हारे नेत्र हैं। बृहत रथांतरे पक्षौ, जो बृहति और रथांतर साम है, ये दोनों तुम्हारे पंखे हैं। और सोमा आत्मा, यज्ञ तुम्हारी आत्मा है। छंदांश अंगान, छंद तुम्हारे समस्त अवयव हैं। यजुंश नाम, यजुष तुम्हारा नाम है। वामदेव्या साम ते तनु, वामदेव्य साम तुम्हारा शरीर है। यज्ञम पुच्छम, यज्ञ तुम्हारी पूंछ है। धिष्णा सफा, धिष्ण स्थित अग्नि तुम्हारा खुर भाग है। दिवम गच्छ, इस प्रकार से हे अग्नि रूपी गरुड़ देव, तुम द्विलोक को गमन करो, वहां पहुंचो। तो यहाँ अग्नि को गरुड़ पक्षी का रूप दिया गया है, जैसा कथित किया गया शब्दार्थ बताते समय। तो हे अग्निदेव, तुम सुंदर पंख से युक्त गरुड़ पक्षी हो। त्रिवित स्तोम तुम्हारा सिर और छंद नेत्र हैं। बृहति और रथांतर साम दो पंख हैं। और यज्ञ तुम्हारी आत्मा है। सभी छंद तुम्हारे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। और यजुष तुम्हारा नाम है। वामदेव नामक साम तुम्हारा शरीर है। यज्ञ नामक साम तुम्हारा पुच्छ भाग है। धिष्णा स्थित अग्नि तुम्हारे खुर अर्थात नख हैं। हे अग्नि, तुम गरुड़ रूप हो। गरुड़ की भांति दिव्य लोक को प्रस्थान करो और स्वर्ग लोक को प्राप्त करो। यज्ञाग्नि गरुड़ इस मंत्र कथित बहुत छंद अग्नि के अंग सुघर, उनसे उड़कर वह प्राप्त करे बहु दिव्य लोक सुख कर सुंदर। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है दुष्ट प्रवृत्ति विनाशक अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विष्णोः क्रमोऽसि सापत्नः गायत्रं छन्द आरोह पृथिवी मनुविक्रमसुविष्णोः क्रमोऽसि अभिमा तिहात्रैष्टुभं छन्द आरोहान्तरिक्षमनुविक्रमसुविष्णोः क्रमोऽसि राति
यतो हन्ता जागतं छन्द आरोहादिवमनु विक्रमस्विष्णोः क्रमोऽसि शत्रु यतो हन्ता निष्टुभं छन्द आरोहादिशो नु विक्रमस्व। इस पांचवें मंत्र में अग्निदेव वैदिक छंदों के माध्यम से विष्णुदेव के साथ दुष्प्रवृत्तियों का विनाश करें। हे अग्निदेव विष्णु के सपत्नहा शत्रुघाती क्रमः जो उनका कार्यक्रम है शत्रु विनाश का, उसमें तुम सहयोगी बनो। गायत्री छंद, गायत्री छंद के माध्यम से उनका विनाश करो और पृथ्वी विक्रमस्व, पृथ्वी पर पराक्रम करो। अरातीयतः हंता, शत्रु हंता बनो। त्रैष्टुभम छंद आरोह, त्रैष्टुभ नामक छंद पर आरोहण करो और इस प्रकार से विष्णु के साथ मिलकर शत्रु का विनाश करो। अंतरिक्षम विक्रमस्व, अंतरिक्ष में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करो। जागतम छंदः आरोह, जगती नामक छंद पर आरोहण करो। दिवम विक्रमस्व, दिलोक में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करो। अनुष्टुभम आरोह, अनुष्टुभ छंद पर आरोहण करो। विशः विक्रमस्व, दिशः विक्रमस्व, दिशाओं में पराक्रम प्रदर्शन करो। विशः कहते हैं जनता में अपना पराक्रम प्रदर्शन करो और दिशा माने दिशा में, सभी दिशाओं में अपने पराक्रम को प्रदर्शित करो। हे अग्निदेव विष्णु के शत्रु संहारक कार्यक्रम में तुम भाग लो, सहायक बनो। गायत्री छंद के प्रभाव से भूलोक में त्रिशुभ छंद पर आरोहण कर अंतरिक्ष में जगती छंद पर आरोहण कर स्वर्गलोक में और अनुष्टुप नामक छंद के प्रभाव से सभी दिशाओं में अपना विशेष पराक्रम प्रदर्शित करो और सभी लोगों की दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करो। इस प्रकार से विष्णु के सहायक बन करके तुम संपूर्णतया लोक कल्याण करो। हे अग्नि विष्णु देवता का अरिहंता जो व्यापार चला, हे अग्नि विष्णु देवता का अरिहंता जो व्यापार चला, वर्णित बहुछंदों के द्वारा तुम कर लो पूर्ण समस्त भला। निज विपुल पराक्रम दिखलाओ, सब दिगंत को व्याप्त करो, सारे लोगों की दुष्प्रवृत्ति को हे देव प्रबल समाप्त करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है
अग्नि ही विद्युत। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अक्रन्दादग्निस्तानायन्निवद्यौः क्षामारेरिहद्वीरुधः सामञ्जन्ना सद्यो युजियानो विहिमिद्धो अखिया दासो दासी भानुना भात्यन्तः। इस छठे मंत्र में अग्नि की व्यापकता के क्रम में यह कथित है कि जो मेघों के मध्य विद्युत है, जो विश्व का कारण भी है, वह अग्नि ही का एक रूप है। अग्नि देव यो अस्तनयन। अग्नि नभस्य मेघों के मध्य गर्जता है। अग्नि देव, देव माने आकाश में, अस्तनयन माने गर्जन करता है। तो अग्नि ही विद्युत बनकर आकाश में गर्जन करता है। जब बादल टकराते हैं तो विद्युत बनती है और गर्जन होता है। क्षमा, क्षमा माने पृथ्वी, क्षमा या क्षमा दोनों पृथ्वी के लिए आते हैं। पृथ्वी पर तुम समान रूप से रहते हुए ध्वनि करते हो, तुम्हारी ध्वनि चारों ओर सुनी जाती है। और हे अग्निदेव, तुम ही विश्व के कारण हो और पर्जन्य बनकर, मेघ बनकर तुम लताओं वृक्षादिकों को समंजन व्याप्त कर, उनमें फैलकर उनका सिंचन करते हो। अक्रंदत अपने रूप को प्रकाशित करते हो। सद्य हमारे शीघ्र ही, यज्ञाना हमारे प्रकट होकर, इद्धा प्रकाशित होकर, रोदसी, रोदसी कहते हैं दिलोक और भूलोक दोनों को रोदसी के अंतर्गत माना जाता है। यानी रोदसी शब्द एक है, लेकिन इसमें दिलोक और भूलोक दोनों आ जाते हैं एक ही शब्द में। जैसे दंपति में पति पत्नी दोनों आ जाते हैं। तो रोदसी देवा पृथ्वी के अंतः मध्य में भानुना किरणों द्वारा आभाज माने आलोकित होते हो। तो भानु माने सूर्य होता है, लेकिन सूर्य भानु इसलिए कहा जाता है उसमें किरणें होती हैं। तो भानु माने किरण ही होता है बस। तो भानुना किरणों द्वारा तुम हे अग्नि सर्वत्र प्रकाशित होते हो। वास्तव में सूर्य भी तो अग्नि ही है, लेकिन अग्नि का एक व्यापक रूप है। तो हे अग्निदेव, तुम आकाश में मेघों के मध्य विद्युत बनकर चमकते और गरजते हुए पृथ्वी को निनादित करते हो। प्राण पर्जन्य रूप में वृक्ष, वन वनस्पतियों, वन वल्लरियों को अंकुरित करते हो। शीघ्र उत्पन्न और प्रज्वलित होकर सभी को प्रकाशित करते हो। पृथ्वी और द्युलोक के मध्य विद्युत रूप में सुशोभित होने वाले हे अग्निदेव, तुम अस्तुत्य हो, हम नमन करते हैं। हे अग्निदेव, विद्युत बन घन में चमका गर्जा करते हो
अंकुरित लताएं करते हो, भूतल निनाद से भरते हो, प्रज्वलित प्रकाशित हो, अवनी अंबर के मध्य विचरते हो। तुम वंदनीय, अभिनंदनीय, विद्युत बन मन को हरते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि दीर्घायु प्रदान करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्नेभ्यावर्तिन्नभिमानिवर्तस वायुखा वर्चसा प्रजया धमेन संनियामेधया रज्जापोखेन। इस 7वें मंत्र में अग्निदेव से दीर्घायु, बल, वर्चस्व, संतान, श्रेष्ठ बुद्धि, पोषण, धन धान्य आदि की कामना की गई है और वे जीवन में हम मानवों के अनुकूल बने रहें, ऐसी प्रार्थना की गई। अभ्यवर्तिन अग्नि, अभ्यवर्तिन माने सम्मुख प्रदीप्त होने वाले हे अग्निदेव, आयुषा हम सबको दीर्घायु द्वारा, वर्चसा बल वर्चस्व द्वारा, प्रजया श्रेष्ठ संतानों द्वारा, संज्ञा मेधया श्रेष्ठ तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा, रैया पोषण, रैया माने धन और पोषण के माध्यम से मैं मेरे अभिनिवर्तस्व सम्मुख आओ। तो हे सम्मुख प्रकाशित होने वाले अग्निदेव, दीर्घायुष्य, बल वर्चस्व, संतान, श्रेष्ठ बुद्धि, पोषण प्रदायक धन धान्य के अनुदान सहित मेरे निकट आओ, हमारे अनुकूल बने रहो। पद्य रूपांतरण। सम्मुख आलोकित अग्निदेव, दीर्घायु दान संतान करो, दीर्घायु दान संतान करो, उत्तम मति दो, पोषक धन दो, वर्चस्व बढ़ा, कल्याण करो। इस प्रकार से इस सत्र में हम सब ने यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 7 मंत्रों का संक्षिप्त शब्दार्थ सहित ज्ञान प्राप्त किया। मंत्रों में अग्नि की महत्ता, व्यापकता, जीवनी शक्ति और उनमें व्याप्त जन कल्याण की शक्तिमत्ता का उल्लेख है। वे विद्युत बनकर मेघों में चमकते हैं, सूर्य बनकर आकाश में प्रकाश फैलाते हैं, लोक को प्रकाशित करते हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, वे गरुणवत हैं, गरुण का रूपक उनको दिया गया है और जैसे गरुण शीघ्रगामी है वैसे वे शीघ्र जाकर स्वर्ग में हम मानवों का जो क्लेश है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका निवेदन करें। और 7वें मंत्र में दीर्घायु की, बल वर्चस्व की, संतान
और श्रेष्ठ बुद्धि, पोषक धन धान्य की कामना की गई है। और अग्निदेव अनुकूल रहें, जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाएं, यह कामना लगभग सभी मंत्रों में है। तो इस प्रकार से अग्निदेव की महत्ता से यजुर्वेद भरा है। अग्नि ही सब कुछ है, अग्नि ही नेत्रों में ज्योति हैं, अग्नि ही शरीर में ताप हैं, अग्नि ही जठराग्नि बनकर अन्न पचाते हैं, अग्नि ही सूर्य रूप में प्रकाश देते हैं, अग्नि ही विद्युत बनकर आकाश में वृक्ष के हेतु बनते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि के अनंत रूप हैं, अनंत उपकार हैं। तो इन सबका स्मरण करना स्वाभाविक है। अग्नि की शक्तिमत्ता, उसकी वैज्ञानिकता और अग्नि का जो प्रमुख कार्य है वो यज्ञ वेदी में आहुति ग्रहण कर पर्यावरण के प्रदूषण का हरण और देव शक्तियों को संतुष्ट कर मानव कल्याण के अवतरण की कामनाएं की गई हैं, जो परमावश्यक हैं। यज्ञ के मुख्य साधन अग्निदेव ही हैं, इसलिए उनकी महत्ता से वेद भरा हुआ है। यजुर्वेद में अग्निदेव की विशेष महत्ता का कथन है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।